लेकिन अगर कानून से हमें न्याय नहीं मिलेगा तो फिर जो वो 1 गोली 2 गोली चला रहा है ना, फिर उससे गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का सीना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा और उसको जो है उसका जवाब मिल जाएगा। सारी है। मुन्ना सिंह मारे। कौन है मुन्ना सिंह? मुन्ना सिंह राजपूत राजपूत जाति का है जी। अच्छा, देखिए, अगर 2 दिन में अरेस्टिंग नहीं हुई तो पूरा ज़िला में चक्का जाम होगा और उसके बाद जो अगर अपराधी है, अगर भीम आर्मी का हत्थे चढ़ गया तो उसका कितना गोली रखा है, कितना बारूद रखा है, वो सब भी हम लोग देख लेंगे। हम बोले कि हम नहीं देंगे, इसके बाद में वो डांड में से गोली निकाला और मारने लगा। कितना फायरिंग किया होगा? 2-3 फायरिंग किया। कितना गोली लगी थी आपको? 1 गोली लगा था। मतलब 2-3 फायरिंग हुआ, 1 गोली आपके पैर में आकर लग गई। हाँ, फिर भी बोला कि मैं तुमको बेइज्जत करेंगे, इसके बाद में गोली लगा। दोबारा ऐसा कुछ कांड होता है तो याद रखिएगा, मैं आपके कैमरा के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपके पास भी थाना महोदय की भी मैं बता रहा हूं कि आप निरपेक्ष तरीक़ा से इन लोगों को न्याय दीजिए। हम लोग शोषित लोग हैं, अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग पूरा भीम आर्मी के टीम और पूरा SC ST समाज, पूरा ये आरा जिला जो है पूरा अच्छा से चक्का जाम करेगा और ईंट का जवाब जो होगा लोहा से देने के लिए तैयार है और तैयार रहेंगे। तो बिल्कुल हम लोग न्याय दिलाने की हमेशा सदा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे, चाहे इसके लिए जान चला भी ना जाए। बेइज्जत करने की हाँ, 4-5 महिला को बेइज्जत किए हैं पहले भी। FIR हुआ आपका? FIR हमका हुआ। क्या हुआ? गिरफ्तारी हुई मुन्ना सिंह की? बिल्कुल, अपने समाज के लिए हम लोग समर्पित हो चुके हैं। अगर जान भी देने के लिए तैयार है तो मैं सीना खोल कर करता कि चलाओ गोली, लेकिन अगर तुम हमारे बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ अगर तुम ऐसा रवैया करोगे तो तुमको जवाब, ईंट का जवाब मैं लोहा से देने के लिए तैयार हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब से बिहार में नीतीश कुमार NDA के साथ गए हैं तब से बिहार में लगातार दलितों पर जो जुल्म है, जो अत्याचार है, लगातार आए दिन देखने को मिलता है। देखिए, हम आरा में है, SC ST थाना, अनुसूचित जाति जनजाति थाना। क्यों ये पीड़ित हैं हमारे साथ, इनको गोली मारी गई है एक गांव के मनवड़िए व्यक्ति के द्वारा। महज चंद पैसों के लालच में, चंद पैसों के लिए कहिए तो इनको गोली मारा गया। बाकी इनसे जानेंगे मामला क्या है। कहाँ घर हुआ आपका, सबसे पहले बताइए आप। मेरा घर नारायणपुर हुआ। कौन नारायणपुर? थाना कौन सा? हसन बाजार नारायणपुर। आपके पैर में गोली लगी है जी। गोली किसने मारी है? मुन्ना सिंह मारे। कौन है मुन्ना सिंह? मुन्ना सिंह राजपूत राजपूत जाति का है जी। अच्छा, गोली क्यों मारी गई थी आपको? गोली मारी गई थी पैसा कारण। 2000 रुपया लिए थे। आप ली थी मुन्ना सिंह से? मेरे आदमी लिए थे। हाँ। तो 2000 रुपया लिए थे तो 2000 रुपया को जोड़ करके समेत 10,000 ब्याज समेत 10,000 रुपया दिए थे हम लोग। अच्छा। हम लोग दिए तो इसका बाद में फिर भी वो धमका रहा था कि 4,000 रुपया फिर लेना है हमको। हम बोले कि हम नहीं देंगे। आप पैसा पूरा दे चुकी थी, फिर भी वो पैसा लेने के लिए आपके पास आए दिन धमकी दे रहा था? हाँ, फिर दे रहा था धमकी। तो मामला कैसे बढ़ गया? अचानक गोली तक बात कैसे पहुंच गई? हम बोले कि हम नहीं देंगे, इसके बाद में वो डांड में से गोली निकाला और मारने लगा। कितना फायरिंग किया होगा? 2-3 फायरिंग किया। कितना गोली लगी थी आपको? 1 गोली लगा था। मतलब 2-3 फायरिंग हुआ, 1 गोली आपके पैर में आकर लग गई। हाँ, फिर भी बोला कि मैं तुमको बेइज्जत करेंगे, इसके बाद में गोली लगा। बेइज्जत करने की? हाँ, 4-5 महिला को बेइज्जत किए हैं पहले भी। FIR हुआ आपका? FIR हमका हुआ। क्या हुआ? गिरफ्तारी हुई मुन्ना सिंह की? गिरफ्तारी हुई। आप कौन है इनके? हसमी। हाँ? हसमी। पति है? हाँ। कैसे मामला हुआ? क्यों पैसा लिए थे आप? हम लोग ढाना के मछली बेच रहा था। हाँ। 2,000 रुपया लिया था। अच्छा। 2,000 के उसका हम काम भी किया था, तो हम सब गते 10,000 रुपया दे दिया। मतलब 2,000 के बदले आप 10,000 रुपया दे दिए, बदले में काम भी कर दिए? हाँ। अभी बोले है तो अभी 4,000 रुपया आपका देना पड़ेगा। अच्छा। नहीं देगा ना, आपका बीबी के बेइज्जती को घर में घुसा कर करेगा पैसा के बदले। हाँ। कितना घर आप, जो आपकी संख्या है, कौन सी जाति से हैं आप? चमार। आप चमार जाति है। चमारों की संख्या वहाँ पे कितनी है? 30-40 घर है। 30-40 घर। राजपूतों की संख्या कितनी है? बेसी नहीं होगा, 10-15 होगा। फिर भी क्यों लोग आप लोगों को सता देते हैं? तो मेकअप नहीं रहता है, साथ में कोई नहीं देता है ना। गांव का दबंग व्यक्ति है जी। क्या? थाना पर गई तो थाना के द्वारा क्या कहा गया आपको? थाना के द्वारा तभी नहीं गए हैं हम लोग। कहाँ थाना नहीं गई? यहीं पर आए थे थाने के। थाना देखा था।
थाना देखा था तो बोला कि केस कीजिए। हम मतलब लोग गोली लगने के बाद थाना गांव में पहुंच चुका था। पहुंच चुका था। क्या बोला थाना? बोला था कि केस कीजिएगा, हम लोग शामिल होंगे, मदद करेंगे। अभी तक केस नहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया। यहाँ आई थी, यहाँ से क्या कहा गया आपको? SC/ST थाना है, यहाँ से जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं उनको न्याय मिलता है। जी यहाँ से क्या आश्वासन दिया गया आपको? यहाँ से यहाँ के जो थाना प्रभारी उनके द्वारा क्या कहा गया आपको? केस लिया गया? ये नहीं सुना था जी हाँ? नहीं सुन। क्या बोला गया? नहीं जो यहाँ के सुना। बड़ा बाबू हैं जो है थाना पर, क्या कहा आपको? आप गए थे अंदर, क्या हम बातचीत लोग तो हुई? फिर इधर चल गया ना, इसका लाने का बात तुम गया था। देखिए भीम आर्मी की टीम भी है, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष ऋषि जी भी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। अभी इनकी बातचीत हुई, अभी तक FIR नहीं हो। ऋषि जी, कल की घटना है, 24 घंटा से ऊपर हो गया, FIR नहीं हुई, परिवार डरा सहमा हुआ है। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष आप हैं, बातचीत हुआ, क्या बातचीत हुआ बता दीजिए। देखिए, ये लोग जब घटना हुआ तो हमारी टीम को ये लोग संपर्क किए। हाँ। हम लोगों ने पहले कहा कि गोली लगा है, इनका इलाज करवाइए। अच्छा। ये लोग इलाज करवा करके जो है शाम को थाना में पहुँचे तो आवेदन इन्होंने नहीं लिखा था। अच्छा। तो ये लोग कह रहे थे कि हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप जो है लोकल थाना जाइए। हाँ। तो हम बोले कि आप कहाँ से केस करना चाह रहे हैं? तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग SC/ST से केस करना चाह रहे हैं। जी। तो आप आ जाइए, आपको आना होगा। तो हम लोग आए और यहाँ सब से बात हुई, DSP साहब से बात हुई, PRO से, थाना प्रभारी से, इनसे। तो ये लोग 2 दिन का समय लिए हैं। अच्छा। हमने साफ स्पष्ट कहा कि FIR करने में 2 दिन का समय? ना FIR करने में नहीं, FIR तो हो गया। FIR यहाँ लिख लिया गया। हाँ, FIR जो हो गया, 2 दिन का समय लिया गया है गिरफ्तारी के लिए। अच्छा। मैंने स्पष्ट कहा कि आप जो है, आपके क्षेत्र में अपराधी गोली मार करके जो है खुला घूम रहा है, आपने प्रयास किया तो वो कह रहे हैं कि हमने लगातार छापा मार रहा है, लेकिन हम लोग असफल हो रहे हैं। हमने कहा कि असफल तो बहुत सारे केस में आप लोग होते रहते हैं, आप हमें वैसा समय दीजिए कि जितने समय में आप उसको अरेस्ट कर सके। उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम 2 दिन में उसे अरेस्ट कर देंगे। अगर 2 दिन के बाद प्रशासन द्वारा जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो आपकी टीम, जो भीम आर्मी हमेशा दलितों की बात करते, पिछड़ों की बात करते, क्या करेगी? देखिए, अगर 2 दिन में अरेस्टिंग नहीं हुई तो पूरा ज़िला में चक्का जाम होगा, और उसके बाद जो अगर अपराधी है, अगर भीम आर्मी का हत्थे चढ़ गया तो उसका कितना गोली रखा है, कितना बारूद रखा है, वो सब भी हम लोग देख लेंगे। बाबा साहब के मानने वाले लोग इस तरीके के भाषा का बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, तभी तो थाने के द्वार पे खड़े हैं। अगर बाबा साहब के भूल गए होते तो जितना वो गोली चला रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग भी उसका इंतजाम कर सकते जवाब हैं। दे देते हैं। ईंट का जवाब कहिए तो पत्थर से आप लोग देने का काम ईंट जानते का हैं। जवाब पत्थर से नहीं, लोहा से देना जानते हैं हम लोग। लोहा से देना जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। लेकिन बाबा साहब को मानने वाले हैं, तभी जो है पहले उन्होंने कानून पर चलना सिखाया, कानून को उन्होंने लिखा, इसलिए हमारा फर्ज है कि उनके लिखे हुए कानून को हम लोग पालन करें। लेकिन अगर कानून से हमें न्याय नहीं मिलेगा तो फिर जो वो 1 गोली 2 गोली चला रहा है ना, फिर उससे गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का सीना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा, और उसको जो है उसका जवाब मिल जाएगा। जिस गांव में ये घटना हुई इन महिला के साथ, कहिए तो 30 घर दलितों की संख्या है, महज 10 से 15 घर जो है जिसने गोली मारी है उनकी संख्या है, फिर भी ये लोग गोली खा लेते हैं। आए दिन के साथ मारपीट हो जाती है उस गांव में, महिलाओं के असमत के साथ खेल लिया जाता है उस गांव में। आपकी टीम क्या करते है उस टाइम? देखिए, मेरी टीम हर जगह तो जा कर के बैठी नहीं रहेगी कि यहाँ घटना ना हो, लेकिन हम लोग का टीम जो है दिन रात ये प्रयास करता है। जैसे आपने कहा कि वहाँ 30 घर लोग हैं, तो 30 घर के लोगों को संगठित किया जाए, ताकि अगर कोई सामंती व्यक्ति उन पर गोली चलाने आए, लाठी चलाने आए, जैसे इन पर कल गोलियाँ चली, तो बाकी सभी लोग देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा ये बात मुझ पर नहीं है ना। आपके कैमरा के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये क्यों हो रहा है? आए दिन हमारे समाज पर ऐसा हो रहा है, लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हैं, हम लोग एकजुट नहीं हैं। उस गांव में 30 लोग हैं, 30 घर हैं इनकी संख्या। जो सामंती लोग हैं जो गोली चला रहे हैं वो 10-15 घर हैं। वो इसलिए चला रहे हैं क्योंकि ये 30 घर जो है संगठित नहीं है, एकजुट नहीं है। भीम आर्मी का प्रयास ये रहता है कि इन 30 घरों को संगठित करे और अपने ताकत का एहसास दिलाए कि आप लोग अगर एकजुट हो जाएंगे, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित हो और दूसरे में संगठित हो। शिक्षित होंगे तभी आपका विकास होगा, और संगठित होंगे तभी आप पर जुल्म अत्याचार खत्म होगा। तो हमारी प्रयास रहती है बिल्कुल भीम आर्मी टीम की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को संगठित करें और ताकतवर बनाएं।
रमेश जी हैं, जिला प्रभारी हैं भीम आर्मी के। नीतीश कुमार बात करते हैं बेहतर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की बिहार में, कि हमने बेहतर प्रशासन दिया है बिहार में, कि जो है जुल्म है, जो अत्याचार है, आप देख रहे हैं कि एक दलित की महिला है, देखिए गरीब लोग हैं, इन पर गोली चलाई गई है महज पैसों के लिए, क्या कहिएगा? देखिए ये तो घटना बहुत ही दुखद है और ऐसा घटना अक्सर हम लोग देखते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए जितने हम लोग का, जैसे माननीय मेरे ऋषि भैया जिलाध्यक्ष जो बात बोले हैं कि हम लोग का जो समाज है वो संगठित नहीं है, इसी के वजह से उन लोग का मन जो है पहले से बढ़ा हुआ है, अभी तक इन लोग का मन बढ़ा हुआ है। लेकिन हम लोग का जो भीम आर्मी की जो टीम है, पूरी तरह से हम लोग का प्रयास है कि सभी अपने समाज को संगठित करना है। अब की बार ईंट का जवाब जो होगा हम लोग को लोहा से देने के प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग मार कर खुला घूम रहे हैं, ये तो बहुत दुखद है कि डेमोक्रेसी रहते हुए भी इस हम लोग थाना पर आकर यहाँ पर भटक रहे हैं। और यहाँ पर FIR हो चुका है और होने के बाद 2 दिन का थाना अध्यक्ष बोले हैं कि 2 दिन के बाद हम लोग 2 दिन के अंदर इन लोग को हम अरेस्टिंग कर लेंगे। ठीक है, ऐसा भी एक और मामला पिरौटा में था, जो सूरज भाई कहीं गए हैं, उनका भी ऐसा था, यहाँ पर आकर हम यहाँ पर FIR किए थे, वहाँ पर अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि मेरा प्रशासनिक व्यवस्था ठीक है, आप बताइए किस तरीक़े से ठीक है कि SC ST थाना में केस करने के बाद भी, अगर समझिए 12 तारीख का दूसरा महीना का मामला है, आज कई तारीख हो गया, आज डेट डूटिए। आप लोगों ने बातचीत किया कि SC ST एक्ट में क्या प्रावधान है? SC ST एक्ट में बिना कोई जांच के अगर FIR होती है तो पहले अरेस्टिंग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं कि हमारा प्रशासनिक जो व्यवस्था है बहुत अच्छा सख्त है, शुरू से काम करती है। अब बताइए कि यहाँ से 15-20 दिन से जो मामला पड़ा हुआ है, अभी तक उसका कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो नीतीश सरकार के जो ये प्रशासनिक व्यवस्था है बिल्कुल असफल है, हम लोग इसको नहीं मानते हैं। अब की बार जो है इनको बिल्कुल अच्छा तरीका से हम लोग सबक सिखाने। परिवार डरा हुआ है, परिवार सहमा हुआ है, उस परिवार पे गोली चलाई गई है। देखिए मैं बता दूंगा, परिवार के लोग डरेंगे नहीं, हम लोग को भीम आर्मी जो है भी घटना हो सकती है उन लोगों के साथ हर गाँव में, क्योंकि वो दबंग किस्म के लोग हैं। देखिए दबंग किस्म के लोग हैं, सब था पता चल जाएगा कि कितना वो लोग दबंग है और कितना नहीं, क्योंकि ये बात जो है भीम आर्मी की टीम को पता चल चुका है। और हम लोग वहाँ पर थाना जैसे वहाँ पर हम लोग बात किए हैं, वहाँ पर हम लोग जाएंगे और वहाँ पर परिजनों को जो लोग धमकाने के मांग कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग गार्ड का भी व्यवस्था करेंगे कि वो लोग वहाँ पर कम से कम उन लोग का रक्षा रवैया कराया जाए। और उसके बाद अगर दोबारा ऐसा कुछ कांड होता है तो याद रखिएगा, मैं आपके कैमरे के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास भी थाना महोदय की भी मैं बता रहा हूँ कि आप निरपेक्ष तरीक़ा से इन लोगों को न्याय दीजिए। हम लोग शोषित लोग हैं, अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग पूरा भीम आर्मी के टीम और पूरा SC ST समाज, पूरा ये आरा जिला जो है पूरा अच्छा से चक्का जाम करेगा और ईंट का जवाब जो होगा लोहा से देने के लिए तैयार है और तैयार रहेंगे। कहाँ तक इससे महिला को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी कहाँ तक जाएगी? कहीं तक जा सकता, अगर जान की भी बाजी लगाना होगा ना, जान की भी बाजी बिल्कुल अपने समाज के लिए हम लोग समर्पित हो चुके हैं। अगर जान भी देने के लिए तैयार है तो मैं सीना खोल कर करता कि चलाओ गोली, लेकिन अगर तुम हमारे बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ अगर तुम ऐसा रवैया करोगे तो तुमको जवाब, ईंट का जवाब मैं लोहा से देने के लिए तैयार हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं। राकेश भाई हैं, क्या कहिएगा राकेश भाई? आए दिन अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती है। देखिए भैया, तरारी क्षेत्र में ऐसा घटना हुआ है और बहुत ही निंदनीय घटना है। पहली घटना नहीं कहिए राकेश जी, बिहार में अक्सर देखिएगा ना, बिहार के कोने कोने में हम लोग घूमते हैं, देखते हैं अपने समाज के लोगों का, जो दलित समाज के लोगों की स्थिति है, कहीं ना कहीं रोज एक ऐसी घटना निकल कर सामने आती है। आखिर क्यों होता है राकेश भाई? जी बिल्कुल, फिर से एक बार क्या बोलते हैं कि दलित महिला पे अत्याचार किया गया, गोली चलाया गया, बहुत ही निंदनीय है। और हमारे SC ST थाना में आरा में FIR दर्ज हो चुका है और यहाँ के जो महोदय हैं बोले हैं कि 2 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे। अब देखते हैं, 2 दिन में गिरफ्तार नहीं करता है तो हम लोग आरा को चक्का जाम करेंगे। और हमारी जो भीम आर्मी की टीम है, जी बिल्कुल, जो भीम आर्मी तैयार है, बिल्कुल तैयार है भैया, हमेशा तैयार रहती है, हमेशा की तरह अभी भी तैयार है। अगर तैयार हम लोग नहीं होते तो आप देखिए यहाँ पर सभी लोग, यहाँ पर जो भीम आर्मी की जो टीम आई है, किस वजह से हम लोग का बस कान में खबर लगता है कि हमारे समाज के साथ अगर कोई भी गलत तरह से व्यवहार करता है, हम लोग को दबाने का प्रयास करता है, तो भीम आर्मी की टीम सबसे पुलिस से पहले वहाँ पर जाने का काम करती है। जैसे आप देख रहे हैं कि थाना आने से पहले हम लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल हम लोग न्याय दिलाने की हमेशा साथ है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे, चाहे इसके लिए जान चला भी ना जाए। जान चला भी। चलिए देखिए, भीम आर्मी की टीम भी आई हुई थी, महिला को गोली मारी गई है। भोजपुर की एक घटना आपको बता देते हैं। भोजपुर के हसन बाजार के नारायणपुर गांव की घटना है। मनबड़ू टाइप के राजपूत जाति के एक अपराधी के द्वारा दलित समाज की एक महिला को गोली मारा गया, गोली पैर में लगी है। FIR हो चुका है, प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है कि 2 दिन के बाद गिरफ्तारी, 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी। और अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में क्या कुछ कहा कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इस घटना को लेकर, किस प्रकार से इनमें गुस्सा है इस घटना को लेकर, क्योंकि भीम आर्मी जो है आज़ाद समाज पार्टी है, इनके नेता का ही कहना है कि दलितों पर और बहुजन समाज के लोगों पर कहीं भी
जुल्म अत्याचार ये होते हुए नहीं देख सकते हैं। बाकी इनकी बातों को आपने क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है इनकी बातों को लेकर? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश, आप जनता हाल देख रहे हैं। जय भीम, जय भारत।